वेलकम बैक बच्चों। साक्षी एजुकेशनल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। आप लोगों के थोड़े से वीडियोज गैपिंग हो गए बिकॉज कुछ रीजन थे उसके और थोड़े से कुछ प्रॉब्लम्स थे। आज से आप लोगों के नियमित नए सत्र से नए वीडियोज आप लोगों के कंटिन्यू चलते रहेंगे और अब आपके इस चैनल पे सुपर टेस्ट या टेस्ट से रिलेटेड मैथ के जो क्लूज होंगे, शिक्षण कार्य होंगे, वो भी चलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और उसके भी बच्चे जुड़ सकते हैं साक्षी एजुकेशनल एकेडमी के चैनल पे। हम चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे इसके प्रॉब्लम्स को और कैसे जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि निर्देशांक क्या होते हैं। निर्देशांक यहाँ पे हम ध्यान देंगे, ये आपका है क्या, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं और इसमें ये आपका एक्स एक्सिस है, इसे हम पॉजिटिव बोलते हैं। ये एक्स का क्या है, निगेटिव है। ये वाई का निगेटिव है, ये आपका वाई का पॉजिटिव है और इसे हम कहते हैं जीरो जीरो मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये कहा जाता है आपका मूल बिंदु। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे कि एक्स अक्ष को हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं, भुज। और इसे हम कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका भुज, यहाँ पे हो गया आपका कोटि, ये मूल बिंदु है। अब इसमें अलग अलग प्रकार के निर्देशांकों को हम निर्देशित करते हैं, प्लस में, माइनस में, ग्राफ खींचते हैं। प्रीवियस आपको कुछ चीज़ें बताई गई, ठीक है, और उसमें हम ध्यान देंगे कि किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आए इतना। इसमें कुछ आपके फार्मूले हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। एक आपको बता दिया गया कि भुज और कोण। अब इसमें होता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, कुछ फार्मूलों के बारे में हम जानेंगे, इसे दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र में हमारा क्या है, इसमें होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। यहाँ पे क्या है आपका, दूरी सूत्र में होगा आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के फार्मूले को हम कैसे जानें। माना हमारा कोई बिंदु, एक बिंदु P बिंदु पे है x1 और y1, ठीक है, और एक Q बिंदु पे है आपका x2 और y2। ये आपके दो बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी। सपोज मानो ये देखो फिगर हम बना देते हैं, एक ये है, ये एक ये आपका Q है, ये आपका P है। इसके निर्देशांक यहाँ है, इसके निर्देशांक यहाँ पे है, ठीक है। इनको हम कहते हैं निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूरी, यानी मान लो हमको PQ इनके बीच की दूरी निकालना है, तो हो जाता है हमारा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, ये हमारा हो गया दूरी का फार्मूला। ठीक है, इसे ध्यान देंगे आप लोग, ये आपका दूरी का फार्मूला हो। ठीक है, अब इसी में है आपका नेक्स्ट की, अगर हमें दो बिंदुओं के बीच के निर्देशांक ज्ञात करने हो, ठीक है, क्या ज्ञात करने हो, निर्देशांक। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मानो ये है एक, मान लीजिए ऐसे कोई त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, त्रिभुज है PQR, ये त्रिभुज है।
मान लीजिए एक बिंदु क्या है, यहाँ से ऐसे हमने लंब डाल दिया, यहाँ पे क्या कह दिया, यहाँ पे डी। अब हमें देखिए दो बिंदु दिया गया है, यहाँ पे एक बिंदु के निर्देशांक है x1 y1, एक के निर्देशांक हैं x2 y2। अब इस जो बीच वाला बिंदु है ये D, इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं दो बिंदुओं के बीच के बिंदु का निर्देशांक, तो निर्देशांक आपका देखिए क्या होगा, x y बराबर आपका हो जाएगा, निर्देशांक हमको निकालना है, तो देखिए x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2, ये हमारे हो जाते हैं निर्देशांक का फार्मूला। कि हमें अगर निर्देशांक निकालने हैं तो हम इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे इतना नोट करिए आप लोग। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, इतना हो गया आप लोगों का। तो यहाँ पे देखते हैं कि x अक्ष पे अगर किसी बिंदु के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हो, जैसे देखो x अक्ष पे ये है, यही बिंदु जाएगा, यही है ना, यहाँ से यहाँ तक x अक्ष है, इस पे पूरा y ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब ये y पूरा 0 हो जाएगा तो x अक्ष पे जो भी बिंदु होगा वो x पे दिखेगा। और इसी तरह से हमारा क्या होता है कि y अक्ष पे अगर हम किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे x क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा, y के बिंदु का निर्देशांक आता है यहाँ पे। तो इतनी चीज समझ में आई आपको। यहाँ पे आपका है दूरी का सूत्र कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। अगर दो बिंदुओं के बीच कोई तीसरा बिंदु है तो उसका निर्देशांक कैसे हम निकालेंगे, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब हमारा एक लास्ट फार्मूला आता है विभाजन सूत्र, है ना। विभाजन सूत्र हम कैसे जानते हैं, अगर किसी दो बिंदुओं को हम किसी अनुपात में विभाजित कर देते हैं तो हम कैसे उसको निकालते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं विभाजन सूत्र। अब देखिए यहाँ पे विभाजन सूत्र को हम जानेंगे। यहाँ पे इसके लिए हम अब देखिए यहाँ पे माना दो बिंदु, हमने दो बिंदु लिया, क्या था वो, एक P जिसके निर्देशांक है x1 y1, एक क्या है Q जिसके निर्देशांक है x2 y2, ठीक है ना। दो बिंदु P Q को m1 रेशियो m2 में विभाजित करता है। तो देखो जैसे यहाँ पे ऐसे हमने ले लिया, एक बिंदु यहाँ हुआ, एक बिंदु यहाँ हुआ, ये बिंदु हमारा है P, ये बिंदु हमारा है Q, इसके निर्देशांक हमने लिए x1 y1, इसके हो गए हमारे x2 y2। अब यहाँ पे एक तीसरा बिंदु है हमारा R, ठीक है ना,
जिससे निर्देशांक हमको पता नहीं है, और इसको m1 रेशियो m2 में क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं। तो r के निर्देशांक क्या होंगे, r के निर्देशांक, इसके लिए फार्मूला है हमारा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कामा, दूसरा है m1y2 प्लस m2y2 प्लस m1y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपके निर्देशांक हो जाएंगे कि r के निर्देशांक निकलेंगे। तो ये आपके इस रूप में अगर कोई डिवाइड कर रहा है तो इस रूप में इस फार्मूले को लगा के हम क्या करते हैं, उसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए। आगे ठीक है, इतना हो गया, हटाएं इसको, चलो हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि अब हम आते हैं आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम क्या चीज कर सकते हैं, यहां पे देखते हैं। एक हमारा कोई त्रिभुज है, यहां पे देखिए, ये हमारा लंब है, ठीक है, ए बी सी और ये डी है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखो 1/2 गुणे आधार गुणे आपका ये शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला तो ये हो गया नॉर्मल, जो आप लोग जानते होंगे, आधार गुणे शीर्ष लंब। लेकिन अब देखो, अगर यहाँ पे किसी भी बिंदु, मान लो यहाँ पे x1 y1 एक निर्देशांक, x2 y2 दो निर्देशांक, x3 y3 तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, तब आपका पूछा कि बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू एरिया निकालेंगे, ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में। देखो x1 देखो यहाँ पे इसको याद करने का भी ट्रिक है। देखो 1 आया ब्रैकेट में, 1 के बाद 2, y2 माइनस y2 के बाद 3 प्लस x2 2 आया, 2 के बाद क्या होगा y3 माइनस y1 3 के बाद क्या होगा 1 आ जाएगा, 4 नहीं क्योंकि 1 2 3 चल रहा है ना, प्लस x3 3 के बाद क्या होगा y1 माइनस y2। ये आपका हो गया यहाँ पे फार्मूला हमारा तैयार कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1। देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, यानी 1 2 3 का ये रेशियो क्या होता है, चलता जाता है आगे। ओके बच्चों, ठीक है, इसे नोट करो।
ठीक बच्चों, इतनी चीज़ें थी आपके इस निर्देशांक ज्यामिति में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़, और हम आगे के एक्सरसाइज में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप साक्षी एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब करें। नए अगर यूट्यूब पे नए हैं, चैनल पे नए आए हैं आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक अपने पहुंचाएं ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।